Hello everyone, I welcome you to all my YouTube channel that is Harvey Health Vlog. Today I am here with a very common topic that is common cold. आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जो बहुत ही कॉमन है और हर एक इंसान को ज़िंदगी में होता ही होता है, जिसका नाम है कॉमन कोल्ड और जुखाम। तो मैं आज आपको इस बारे में इसलिए लेके आई हूँ इस टॉपिक को क्योंकि बहुत सभी लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट करी थी कि प्लीज़ आप इस टॉपिक को बताइए ताकि हम कुछ ऐसे मेजर्स कर सकें कि हमें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ना पड़े, कि हम कब सोचें कि ये ज़्यादा सीरियस है या नहीं। तो आज मैं आपको इस बारे में ही सारी डिटेल्स बताने वाली हूँ। तो आइए जानिए कॉमन कोल्ड हम किसे कहते हैं। ओके, तो कॉमन कोल्ड को हम इंग्लिश में कोरिज़ा भी बोलते हैं एंड एक्यूट फेरिंजाइटिस भी बोलते हैं, नेज़ोफेरिंजाइटिस भी बोलते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं। तो चलो आप कॉमन कोल्ड से ही रहिए क्योंकि इजी टर्म में जो आपको याद रहेगा कि इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है और क्या क्या इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। इसके जो कारण है वो बहुत सारे कारण है, बट एक वायरस है राइनो वायरस, जिसकी वजह से ये मोस्टली होता है। राइनो वायरस इज़ द मेजर कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ द कॉमन कोल्ड। और ये कॉमन कोल्ड ज़िंदगी में हर किसी इंसान को मिनिमम 3 टाइम्स होता ही होता है। ये मतलब एक साल में 3 बार होता ही होता है और बच्चों को 3 बार से ज़्यादा हो सकता है। इसमें घबराने की बात कब है कब नहीं, ये मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। चलिए, तो अब मैं आपको बताती हूँ कॉजेज़ के बारे में, यानी कारण कि कैसे कैसे कॉमन कोल्ड हो सकता है। सबसे पहले जिस पेशेंट को, किसी भी जो आपके नियर बाय पर्सन है जिसको कॉमन कोल्ड है, जुखाम है, अगर आप उसके नज़दीक जाते हो, उससे हैंड शेक कर रहे हो या वो छींक स्नीज़ कर रहा है और उसने कवर नहीं किया है नोज़ और माउथ, तो ये एक रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। यानी अगर किसी इंसान को है और वो मुंह पे छींकेगा या मुंह कवर नहीं करेगा तो ये दूसरे इंसान को हो जाएगा। ये एक सबसे कॉमन कारण है जब हम किसी के नियर बाय या क्लोज कॉन्टैक्ट में होते हैं और वो अपनी पर्सनल प्रोटेक्शन नहीं लेता है ठीक से, तो इससे ये दूसरे को होने के बहुत ज़्यादा जो है ये चांसेस होते हैं। और दूसरा, अगर किसी को एलर्जेटिक भी होता है, एक एलर्जेटिक कोल्ड है, जैसे मानो किसी को डस्ट से हो गया, कोई पॉलन पार्टिकल्स है, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, बहुत ह्यूमिड इन्वायरमेंट है, तो उससे भी ये कॉमन कोल्ड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। And the next most common cause of the cold is the immunocompromised patient. The person who is immunocompromised is at more chances to get the common cold because they have a very lower or lesser immunity power. Say whenever some foreign particle enters the body, it pretends the attack on the body tissues. But what happens in the immunocompromised patients? They have already lower immunity. They can't pretend or defend the foreign particle, which results in the common cold or many opportunistic infections, or we can say that they have more chances to get common cold. तो थोड़ी सी आसान भाषा में बताती हूँ। जिन लोगों की इम्यूनिटी कम है, यानी जिनको जैसे कोई और बीमारियाँ हैं, जैसे कैंसर हो गया, एड्स हो गया, कीमोथेरेपी पे बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जिसमें लोगों की जो इम्यूनिटी, या किडनी पेशेंट हो गए, लीवर पेशेंट होते हैं, उनकी इम्यूनिटी कम होती है, उनको क्या होते हैं, ये कॉमन कोल्ड होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि जब कोई फॉरेन पार्टिकल शरीर में एंटर करता, कोई वायरस एंटर कर गया, बैक्टीरिया एंटर कर गया, तो उनकी शरीर की इतनी ताकत नहीं रहती कि वो उस बैक्टीरिया या वायरस से लड़ जाए, जिससे उनको ये छोटे छोटे इन्फेक्शंस, लूज मोशन हो गए हैं, वॉमिटिंग्स हो गई है, पेट खराब होना, बुखार आना, ये सब उन लोगों में ज़्यादा होता है। बट अगर किसी की इम्यूनिटी अच्छी है, उनका विल पावर सही है, तो कॉमन कोल्ड उनको नहीं होता। अगर होगा भी तो बिल्कुल माइन्यूट टाइप का होगा। जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक नॉर्मल इंसान को एक साल में 3 बार होना ही होना है, ये रिसर्च के अकॉर्डिंग है, और बच्चों में ज़्यादा भी हो सकता है। Okay, now let us talk about the symptoms of the common cold. The most common symptom is the running nose. नाक बहना, बार बार नाक बहेगा और छींके आएगी बहुत ज़्यादा, गले में इचिंग होगी, थ्रोट पेन होगा, खारिश होगी बहुत ज़्यादा, सिर दर्द बहुत कॉमन है, हेडेक कई बोलते हैं ना, हैवी हो रहा है हेड, या सिर बहुत ज़्यादा भारी हो गया है, पेन हो रहा है। फीवर भी होता है इसमें, कॉमन कोल्ड में फीवर कॉमन है, घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर फीवर आपको 100.4 से ज़्यादा रह रहा है 4-5 दिन तक, 4 to 5 डेज़ तक आपको 100.4 से ज़्यादा, तो आपने डॉक्टर को दिखाना है। बट अगर 100.4 से नीचे है तो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ कि क्या करना है। अभी मैं आपको सिम्टम्स बता रही हूँ। इसमें आपको पूरी बॉडी एक रहता है और आपको बार बार जो है वो बाथरूम जाना होता है, नाक में भी ईचिंग होती है, गले की ईचिंग के साथ साथ कई बार तो कान में भी दर्द होता है। ये इसके बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं कोल्ड के। Okay.
नाउ आई विल टेल यू व्हाट टू डू इफ़ यू आर हैविंग द कॉमन कोल्ड। अब आपको सिम्टम्स हो गए, आपको पता लग गया कि मेरे को ये सिम्टम्स है और मुझे कॉमन कोल्ड है। सबसे पहली बात आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, आपको वायरस एंटर करने के 3 दिन बाद सिम्टम्स आएंगे। यानी वायरस मुझे आज एंटर किया बट ये नाक बहना, ये सिर दर्द होना, बुखार मुझे 3 दिन बाद हो रहा है, तो इट मीन्स ये है कि आपको ये पहले वायरस एंटर कर गया, उसने अपना काम शरीर में 3 दिन तक किया, उसके बाद आपको सिम्टम आने शुरू हुए। तो आपने सबसे पहले सिम्टम आइडेंटिफाई करने हैं कि आपको पता लग गया, सबको इजीली पता लग जाता है कि सभी बोलते हैं मुझे जुकाम है, मुझे तो सिर दर्द हो रहा है। तो आपने क्या करना है, रनिंग नोज़ है, आपको नाक ब्लो करना है, यू हैव टू ब्लो द नोज़, यानी आपको नाक साफ़ करना है। कई क्या करते हैं, मोस्टली करते ही हैं, अपने जो नाक की सिक्रीशंस है वो अंदर लेते रहते हैं। आपने ऐसा नहीं करना है, क्योंकि 1-2 बार लिया ठीक है, पर अगर आप हर बार अंदर आप अपनी सिक्रीशंस लोगे, जो आपकी सिक्रीशंस में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आपके ईयर तक भी पहुंच सकता है, जिससे ओटाइटिस मीडिया एक बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशंस है वो हो सकती है। यानी कान से पस निकलेगी, कान की बीमारी और भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो आपको जितनी बार भी आपको नाक बह रहा है, आपने क्या करना है, नाक साफ़ करना है। द सेकेंड थिंग इज़ यू हैव टू डू स्टीम, यानी स्टीम इन्हेलेशन बहुत ज़रूरी होता है। आपने स्टीम का प्रोसीजर बताने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू ऑल नो दैट हाउ टू डू द स्टीम इन्हेलेशन प्रोसीजर। आपने वही एक पतीला लेके गर्म पानी करना है और नाक और मुंह से अंदर इनहेल करना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, इन्वायरमेंट जो आपका गर्म होना चाहिए, ठंडी हवा नाक को ना लगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके नाक में इतनी इरिटेशन हो रही है, आप इतनी रनिंग नोज़ हो रहा है, आपकी सिक्रीशंस बहुत ज़्यादा हो रही है, ऊपर से जब ठंडी हवा लगेगी तो नेज़ल म्यूकोजा जो होता है इट विल गेट इरिटेटेड, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है और उससे ज़्यादा आपको और ज़्यादा जो है वो वर्स होने के चांसेस रह जाते हैं आपकी बीमारी के। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने रेस्ट करना है, जितना ज़्यादा हो सके यू हैव टू डू रेस्ट, क्योंकि रेस्ट शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी। जितनी ज़्यादा आपको एक्सर्शन होएगी उतनी ज़्यादा जो है आपके शरीर की हीलिंग पावर कम होगी, तो आपने रेस्ट करना है। नेक्स्ट यू हैव टू डू सलाइन गार्गल्स। अब आप सोचोगे कि मेरे नाक में है तो मैंने सलाइन गार्गल्स क्यों करने हैं, क्योंकि एक नमक की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है, ये आपके म्यूकोजा को भी आपको एक अच्छी लेयर बना देता है आपके म्यूकोजा, यानी अंदर मुंह पे या नाक पे। और दूसरा ये जो है कीटाणुओं को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो आपने सलाइन गार्गल्स करने हैं। गार्गल्स का मतलब सिर्फ मुँह से नहीं है, आपने मुँह में से तो करने बट यू हैव टू पुट हॉट और वार्म वाटर टू योर नोज़ ऑल्सो, यानी आपने गर्म पानी को ऐसे हाथ में लेना है पानी, ठीक है, और नाक में अंदर स्निफ करना है, अंदर को लेना है। उससे क्या होगा, जो आपका नाक है, जो आपकी इरिटेशन हो रखी है वो गर्म पानी से सूद हो जाएगी। और आपने ये सोच के चलना है, आपको जुकाम हुआ है, इट विल टेक अप टू 7 days टू हील, मैक्सिमम 7 दिन ठीक होने में लगेंगे। और फीवर भी रहेगा। फीवर के लिए आप पहले आपने 2-3 दिन कोई टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ठीक हो जाता है, क्योंकि फ़ीवर एक साइन है, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। फ़ीवर एक साइन है हमारे शरीर का इन्फेक्शन से लड़ने का, यानी हमारा शरीर तैयार हो रहा है, इन्फेक्शन से लड़ रहा है, इसलिए हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ होता है, इसलिए बुखार आता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द डाइट। आपने, अब कई लोग कहते हैं कि हमें कैसे खाना खाना चाहिए, हमें ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। आपको इसमें सॉफ्ट डाइट लेनी होती है, क्योंकि आपके गले में पहले से ही प्रॉब्लम है। अगर आप उसके ऊपर से आप कोल्ड ड्रिंक्स पीने लग जाओगे और कुछ ऐसा जंक फूड्स खाने लग जाओगे तो आपकी कंडीशंस और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो आपने कोशिश करना है पानी गर्म ही पीना है, ठंडा पानी भी अवॉइड कीजिए कोल्ड के टाइम पे। और अगर जैसे ज़्यादा रनिंग नोज़ हो रहा है वो ब्लो करना है, रेस्ट प्रॉपर करना है, ये मैं आपको सारी बातें बता चुकी हूँ। मेडिसिन अवॉइड कीजिए। और आपने काढ़ा सबसे कॉमन है, हम सभी घरों में काढ़ा बनता है, अभी कोरोना के टाइम में सबको ही पता है काढ़ा कैसे बनाना है। काढ़ा पीना है, ये 3-4 दिनों में अपने आप ठीक हो जाता है, इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं मुझे जैसे मेरा बलगम बहुत ज़्यादा थिक है, पीला है, तो उसमें भी घबराने की कोई बात नहीं है। 3-4 दिन इसमें भी, जो कॉमन कोल्ड है इसमें भी वैसा सिक्रीशंस हो जाती हैं, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है दोस्तों। तो ये था मेरा आज का टॉपिक जो कि बहुत ही कॉमन था, नाम था कॉमन कोल्ड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। Tell me pretty lies.